शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी। इस वक्त हम मौजूद है भिंडी के शांति नगर एरिया में। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये एक स्कूल है जो कि दो इमारत है, लेकिन ये दो इमारत में ऐसे कई अनेक स्कूलें चलाई जाती है, जैसे कि 69 नंबर, 18 नंबर, 92, 100, ऐसे बहुत सारे अनेक 13 स्कूलें हैं, जिसमें से बता दे तो आपको कि इसमें 11 उर्दू स्कूल चलाई जाती है और 2 मराठी की 2 स्कूल चलाई जाती है। लेकिन इन स्कूलों में जो बच्चों को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उसका क्या? भिवंडी महानगर पालिका के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए टाट पट्टी भी नहीं है नसीब में। टूटी हुई टाइल्स पर घर से बोरी लाकर बैठते हैं बच्चे। राज्य सरकार से अनुदान लेने के अलावा महानगर पालिका प्रतिवर्ष नागरिकों से गृह कर के साथ वसूलती है करोड़ों रुपए शिक्षा कर। भिवंडी महानगर पालिका द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों में संसाधनों का काफी अभाव है, जो आज आपको एक्सप्रेस न्यूज हिंदी बताएगा। आइए बैठिए, आप मत कीजिए, ये आदत है कि आपने तो विजिट नहीं किया है। ऐसे कैसे? लक्षवेधी क्रमांक 10 श्री रईस शेख महोदय, मैं आज आपके सामने इस लक्ष्यवेदी के माध्यम से भिवंडी शहर के 28,000 बच्चे जो भिवंडी महानगर पालिका की स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए न्याय मांगने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, अगर आप लक्ष्यवेदी में देखें तो मेरे प्रश्न में भी और उत्तर में भी ये भिवंडी निजामपुरा महानगर पालिका ने ये माना है कि उनकी 27 स्कूल्स की ये हालत है कि वहां बच्चे पढ़ नहीं सकते। 2 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए हैं, 25 स्कूल C2 कैटेगरी में है और उसके बाद कई स्कूल ऐसे जिसके स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं हुए। मेरा प्रश्न यह है अध्यक्ष महोदय कि भिवंडी निजामपुरा महानगर पालिका कम से कम 8 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्ट करती है। 4 करोड़ रुपया जो है वो सरकार को देती है जिससे सैलरी पे होती है, 4 करोड़ रुपया जनरल फंड में डालती है और वो जनरल फंड में जब पैसा जाता है वो शिक्षा के लिए वापस नहीं आता। वहां पे एक टॉप 10 नाम के लोग हैं जो महानगर पालिका चलाते हैं, वो करप्शन करके पैसा खा जाते हैं। मेरा प्रश्न बहुत सिंपल है और ये पूरे महाराष्ट्र को इससे मदद मिल सकती है। अगर एक महानगर पालिका के पास पैसे नहीं है तो आप उसके रोड बनाने के लिए MMRD मार्फत पैसे देते हो, अगर उसके पास पानी की योजना नहीं है तो अमृत से देते हो। लेकिन शिक्षा एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे महानगर पालिका दुर्लक्ष्य कर रही है, जिसकी वजह से उसकी 27 स्कूल पढ़ाई के लिए बैठने के लिए लायक नहीं है। लेकिन आप ये कहते हो कि महानगर पालिका का विषय है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार महानगर पालिका को उसका जो दायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है, उसकी अमल बजावनी के लिए मजबूर करेगी क्या, और शिक्षा के लिए D क्लास के अंदर अलग बजट प्रोविजन करने के लिए मजबूर करेगी क्या? ये मेरा पहला प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, एक अच्छी बात है, मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद दूंगा और उप मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे बुलाकर भिवंडी की स्कूल के बारे में पूछा। और केसरकर साहब, आपका तो बहुत धन्यवाद कि आपने हमेशा मुख्यमंत्री जी को कहा और भिवंडी से अब 30 करोड़ रुपए का रिपेयर का प्रस्ताव शासन के पास जा रहा है। मेरा कहना है कि वो कब तक इंप्लीमेंट होगा। मेरा दूसरा प्रश्न है कि जब तक शासन की मदद नहीं आती अध्यक्ष महोदय, तब तक स्कूल के अंदर बेसिक सुविधा, मैं क्या मांग रहा हूं, टॉयलेट, पानी, बेंचेस और लाइट, ये 4 चीजें शासन को निर्देश देना चाहिए कि कम से कम ये 4 चीजें इमीडिएटली अवेलेबल करना चाहिए। मैं अध्यक्ष महोदय जाकर बच्चों के साथ फर्श पे बैठा था, मेरे यहां पर स्कूल में ऐसी परिस्थिति, और 40 किलोमीटर दूर है मुंबई से अध्यक्ष महोदय। क्या ये 4 सुविधाएं टाइम बाउंड मैनर में आप देने के लिए आदेश देंगे क्या? मेरा तीसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय है कि जिला बदली, ये जवाब में माना गया है कि हमारे पास 40 टीचर्स नहीं है, लेकिन इतना बड़ा भ्रष्टाचार ये जिला बदली के नाम पे होता है ना, मुझे ये बताते हुए शर्म आती है कि क्लासरूम खाली है, टीचर्स नहीं है। मैंने जब कहा कि मैं जाके वहां से लाइव बताऊंगा कि बच्चे ऐसे ही बैठे और 28,000 बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। ये जिला बदली के नाम पे जो करप्शन होता है ना, उसको बंद कीजिए। अब मंत्री महोदय जी 2-2 लाख रुपए लेते हैं और इसमें कमिश्नर खुद इन्वॉल्व रहते हैं, और जिला बदली के नाम पे, क्योंकि देखिए सारे टीचर्स हमारे उर्दू मीडियम टीचर्स हैं, सारे जो है या तो विदर्भ मराठवाड़ा से आते हैं
और सबको अपने जिले में काम करना है। क्लासरूम खाली है, जिला बदली, और आपने क्या धोरण बनाया, जेन्युइन केस के बेसिस पे आप लोकल बॉडी की एनओसी लाइए। हमने मुंबई महानगर पालिका में सख्त किया है कि जब तक जिस क्लास में टीचर पढ़ा रहा है उस क्लास का टीचर बदली में नहीं मिलता, हम लोग बदली होने नहीं देते। जिला बदली के नाम पे जो ये करप्शन है उसको बंद कीजिए। और मेरा कहना है अध्यक्ष महोदय कि शिक्षा एक मूल अधिकार है बच्चे का। भिवंडी निजामपुरा महानगर पालिका को तो ह्यूमन राइट्स कमीशन का अभी नोटिस आ गया है। क्या सरकार इस परिस्थिति को समझेगी? 28,000 बच्चों की जिंदगी, उनका भविष्य, कोई शिक्षा नहीं हो रही। जब तक आप एज सरकार लोकल बॉडी को बंधनकारक नहीं करेंगे कि आप एक सेपरेट बजट बनाइए। क्यों? मुंबई महानगर पालिका का सेपरेट बजट है, थाना महानगर पालिका है। अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें कहना है कि मुझे आश्वासित किया था केसरकर साहब ने, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने प्रयत्न भी बहुत किए कि आप भिवंडी विजिट करेंगे। लेकिन सर, आपके आने से एक मैसेज जाएगा कि भिवंडी शहर जो मुंबई से इतना करीब है, वहां शिक्षा का इतना बुरा हाल है। अगर आप आएंगे तो ये लोकल बॉडी जागेगी। इस लोकल बॉडी के करप्शन ने हमारी नस्लों को खराब किया। अध्यक्ष महोदय, ये इन सवालों का जवाब देंगे तो अच्छा होगा। धन्यवाद। हा प्रश्न नगर विकास आणि शिक्षण दोन्ही विभागांशी संबंधित आहे। ज्या कॅटेगरी मधल्या स्कूल्स आपण सांगितलेले आहेत तिथं मुलांचं शिफ्टिंग केलेलं आहे। आपण जी मागणी केलेली आहे त्याप्रमाणे मुख्यमंत्री महोदयांनी 30 कोटी रुपयाचा प्रस्ताव डीपीसी कडे द्यायला सांगितलेला आहे। आता पालकमंत्री माझे शेजारीच बसलेले होते। आपण पालकमंत्री महोदयांची भेट घ्या, मी त्यांच्याशी बोललेलो आहे। ते आपल्याला निश्चितपणे निधी उपलब्ध करून देतील। आपण दुसरा जो प्रश्न उपस्थित केलेला आहे तो शिक्षकांच्या संदर्भातला आहे। शिक्षकांची भरती आम्ही लवकरच सुरू करतोय आणि पुढच्या शैक्षणिक वर्षामध्ये तुम्हाला पुरेसे शिक्षक दिले जातील। कारण फेब्रुवारी पर्यंत आमच्या ज्या परीक्षा असतील त्या पूर्ण होतील। मार्च मध्ये आम्ही अपॉइंटमेंट देऊ आणि पुढच्या शैक्षणिक वर्षामध्ये आम्ही त्याची पूर्ण पूर्तता करू। अध्यक्ष महोदय, काही शिक्षक हे मुंबईमध्ये अतिरिक्त झालेले आहेत। त्याच्यामध्ये उर्दू टीचर्स आहेत का मी बघून घेईन आणि त्यांची रिक्वायरमेंट काही मराठी आणि काही उर्दू अशी आहे। तर त्याच्यामधले जेवढे अतिरिक्त झालेले असतील आणि जे भिवंडीला जायला तयार असतील त्यांना मी ताबडतोब भिवंडीला पाठवण्याची व्यवस्था करेन। आपल्याला हे तर मी ताबडतोबच सूचना देईन आणि सर्वसाधारणपणे ते जर तयार झाले तर 1 महिन्याच्या आतमध्ये ही कारवाई होऊ शकेल। दुसरा जो प्रश्न आहे तो अतिशय महत्त्वाचा आहे की याचं कोऑर्डिनेशन कसं करायचं। तर आम्ही लवकरच एक नगर विकास आणि शिक्षणाची एकत्र बैठक ही आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांच्याकडे, त्यांच्याकडेच नगर विकास आहे, आम्ही निश्चितपणे घेऊ। आणि हा केवळ आपला प्रश्न नाही तर सगळ्याच महापालिका आहेत, नगरपालिका आहेत, तिथे शिक्षण आणि त्या स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचं कोऑर्डिनेशन होत नाही। त्यांनी सांगितलेले एक बाजू बरोबर आहे की शिक्षणाचा कर वसूल केला जातो, परंतु तो जनरल फंड मध्ये टाकला जात असेल तर याचे आम्ही स्पेसिफिक इन्स्ट्रक्शन्स इश्यू करू, नगर विकास खात्यालाशी चर्चा करू आणि मग तो फंड पुरेसा असतो। कारण एकंदर जर आपलं टॅक्स वसूल होतो त्याच वेळेला शिक्षण कर सुद्धा वसूल होत असतो आणि तो जर त्यांनी त्या हेडला टाकला तर निश्चितपणे ही जी प्रॉब्लेम आहे, हा जो प्रॉब्लेम आपल्याला निर्माण झालेला हा होणार नाही। इतर ठिकाणी शिक्षणाचं बजेट वेगळं असतं, भिवंडीमध्ये तसं नसेल आणि बऱ्याच ठिकाणी बजेट ज्याला हे केलं जातं, सादर केलं जातं त्यावेळेला त्याच्यामध्ये शिक्षणासाठी वेगळी तरतूद दाखवली जाते, परंतु आपले सगळे मुद्दे तपासले जातील। तुमच्यासाठी एक वेगळी खास बैठक मी निश्चितपणे घेईन। तुम्हाला मी भिवंडीमध्ये येतो म्हणून सांगितलं परंतु येऊ शकलो नाही, याच्याबद्दल मी अध्यक्ष महोदय दिलगिरी व्यक्त करतो। जानेवारी 2nd वीक मध्ये निश्चितपणे मी भिवंडी शहराला भेट देईन। तर मी विनंती करतो की जिल्हा बदलीला तुम्ही बंदी घाला, कारण जिल्हा बदली अंतर्गत 152 प्रस्ताव आमच्याकडे आहेत, 152। आणि काय करतात, यांचं पत्र त्यांचं पत्र आणि येऊन दबाव टाकतात। जिल्हा बदलीला बंदी करा, कारण तिथे शिक्षक नाहीये, 40 शिक्षक आमच्याकडे नाहीयेत, तर जिल्हा बदलीला बंदी टाकणार का? अध्यक्ष महोदय, एक्सेप्शनल केस मध्येच आपण देतो, परंतु भिवंडीची केस लक्षात घेता आम्ही स्पेसिफिक इन्स्ट्रक्शन्स देऊ की जोपर्यंत तिथं पर्यायी शिक्षक उपलब्ध होणार नाही तोपर्यंत तिथं ट्रान्सफर देऊ नये, अशा तऱ्हेच्या सूचना आम्ही संबंधितांना देऊ। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।